अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम सरफराज़ अहमद है और आप सभी का बहुत-बहुत वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वक्त एसआईआर फॉर्म को लेकर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है कि आखिर ये फॉर्म भरा कैसे जाए। इस पे बहुत सारी वीडियो भी आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिली होगी। आज मैं जो तरीका बताने जा रहा हूँ, इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऊपर का जो कॉलम है, इसमें कौन-सी डिटेल भरनी है और बाकी के ये जो 2 कॉलम दिख रहे हैं, इसमें कौन-सी डिटेल भरनी है। यहाँ पे आपके आधार पे जो डेट ऑफ़ बर्थ है, वो यहाँ पे डाल लेना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आधार संख्या है, यहाँ पे आपको आधार नंबर लिख लेना है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपका मोबाइल नंबर है, यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको डाल लेना है। उसके बाद आता है चौथे नंबर पे पिता का नाम, यहाँ पे आपको पिता का नाम डाल लेना है। पिता का नाम क्या डालना है? आपके वोटर आईडी या आधार कार्ड पे जो नाम लिखा है, सेम वही नाम यहाँ पे डालना है। इसमें 2025 की डिटेल भरनी है, जो अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे पिता की वोटर आईडी की ईपिक नंबर डाल लेना है, अगर अवेलेबल हो तो। जैसा कि बहुत सारे लोगों का वोट कट गया है, तो अगर वोट कट गया है, अगर आपके पिताजी दुनिया में हैं और उनका वोट कट गया है, तो यहाँ पे वो नंबर नहीं डलाएगा। अगर उनका फॉर्म भी आया है इसी तरह, तो आप वो फॉर्म पे देख के वो आईडी जो भी ईपिक नंबर है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो इसे ऐसे ही ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे माताजी का नाम आता है। उसके बाद यहाँ पे माँ का नाम लिखना है। माँ का नाम भी वही लिखना है जो उनके इस वक्त उनके वोटर आईडी या आधार कार्ड पे लिखा है। उसके बाद यहाँ पे माँ का वोटर आईडी का जो ईपिक नंबर है वो यहाँ पे डाल लेना है। जैसा कि मैंने बताया कि जो अवेलेबल है, अगर उनका वोट कट गया है या फिर वो इस दुनिया से गुज़र गई हैं, तो इसे भी ऐसे ही छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पति या पत्नी का नाम, इसमें क्या भरना है? अगर आप शादीशुदा हैं, अगर पति का फॉर्म है, तो इसमें पत्नी का नाम और पत्नी की वोटर आईडी ईपिक नंबर यहाँ पे लिखना होगा। अगर पत्नी का फॉर्म है, तो पति का नाम और उनकी ईपिक नंबर यहाँ पे लिखना होगा, अगर अवेलेबल है तो। जैसा कि मैंने बताया कि 2025 अगर इस वक्त उनका फॉर्म आया है इसी तरह का और उसमें जो वोटर आईडी है वही यहाँ पे टाइप करना है। अगर उनका वोट कट गया है या फिर वोटर आईडी नहीं बनी है, तो सिर्फ आप यहाँ पे नाम लिख के इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको ये दोनों कॉलम में से कोई एक कॉलम को भरना है। अब इसे कैसे भरना है? सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर हम अपना फॉर्म खुद का भर रहे हैं और अगर 2003 की वोटर लिस्ट में हमारा नाम है, तो हमें वो लिस्ट निकाल लेनी है। वो लिस्ट कहाँ से मिलेगी? इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से मिलेगी। वो लिस्ट आपको कुछ इस तरह की दिखेगी। आपको वहाँ से सर्च करके आपने जहाँ पे वोट दिया था, उस जगह का नाम डाल के निकाल सकते हैं या फिर आप किसी साइबर कैफ़े में जाके भी निकलवा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्रम संख्या है और वो 2003 में आपने जो वोट दिया था उसमें क्या नाम था, लिस्ट में आपको देखना है। जैसे लिस्ट में लिखा है सेम उसी तरह से आपको लिखना है। कोई भी स्पेलिंग को इधर-उधर नहीं करना है। सेम जैसे 2003 की लिस्ट में आपका नाम और आपके पिताजी का नाम है, उसी तरह आपको इस फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, अगर आपके 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम है, तो आपको यहाँ पे अपना नाम डाल देना है। उसके बाद आपको अपनी यहाँ पे ईपिक नंबर डाल लेना है। ईपिक नंबर कौन-सा डालना है? जो 2003 में आपने वोट दिया था, वो ईपिक नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना है। अगर लिस्ट में आपको ईपिक नंबर नहीं दिखता या फिर उस वक्त की वोटर आईडी आपके पास नहीं है, आपको याद नहीं है कि क्या नंबर था ईपिक, तो आप इसे वैसा ही छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे संबंध में अपने पिता का नाम डाल देना है। पिता का नाम भी जैसे लिस्ट में लिखा हुआ है 2003 की, सेम उसी तरह से यहाँ पे पिता का नाम लिख लेना है और यहाँ पे संबंध में पिता लिख देना है। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे ज़िला लिखना है। ज़िला कौन-सा लिखना है? 2003 में आप जहाँ रहते थे, अगर आप किसी और स्टेट में या किसी और शहर में रहते थे, तो आपको वहाँ का ज़िला लिखना है, ना कि आप आज जहाँ रहते हैं वहाँ का लिखना है। ये ध्यान रखना है आपको। आपको यहाँ पे 2003 की डिटेल भरनी है, ये याद रखना है। आप उस वक़्त जहाँ पे रहते थे वहाँ की
जहाँ भी रहते थे आप, वाराणसी में रहते थे या फिर लखनऊ में रहते थे, कहीं भी रहते थे, वहाँ का यहाँ पे आपको ज़िला का नाम लिख लेना है। उसके बाद उस वक़्त 2003 में जहाँ भी आप रहते थे उस राज्य का नाम यहाँ पे लिख लेना है और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम यहाँ पे टाइप कर देना है। जैसे कि कहाँ पर वोट दिया था, वो आपको यहाँ पे डाल लेना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या लिखना है। जैसा कि आप जब 2003 की लिस्ट निकालेंगे तो उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या देख के वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद जो भी उस लिस्ट में भाग संख्या उस वक्त की रहेगी 2003 की, वो आपको यहाँ पे डाल लेना है और यहाँ पे आपको क्रम संख्या लिख लेना है 2003 की। ये हो गया आपकी डिटेल। जिसका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है, उसको ये कॉलम भरना है। कैसे भरना है वो मैंने क्लियर कर दिया है। अब आते हैं ये तीसरे वाले कॉलम पे। इसमें क्या भरना है, अगर आपका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, आपके माता-पिता में से किसी का भी है, तो ये कॉलम भरना है आपको। कैसे भरना है? ठीक उसी तरह जैसे मैंने बताया। जैसे आपने अपनी लिस्ट 2003 की लिस्ट मैंने बताई कि इसमें अगर खुद का है तो भरना है, सेम उसी तरह माता-पिता का इसमें भरना है। जैसे कि आपको लिस्ट पे देख लेना है कि क्या नाम है। 2003 में जो भी जैसे नाम लिखा हुआ है सेम उसी तरह से यहाँ पे आपको पिताजी का नाम लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे एक-एक नंबर डाल देना है, अगर अवेलेबल है तो, वरना आप इसे ऐसे ही खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे संबंधी में यहाँ पर आपको अपने दादाजी का नाम लिखना है, सेम उसी तरह जैसे कि 2003 की लिस्ट में लिखा हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पे संबंध लिखना है कि आपके पिताजी का इनसे क्या संबंध है, तो संबंध में पिता लिखाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ज़िला लिख लेना है। जिस भी शहर से आप हैं वो शहर का नाम लिख लेना है। यहाँ पे आपको जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य का नाम लिख लेना है। लेकिन ध्यान रहे 2003 में जिन्होंने वोट दिया था वो जिस राज्य में रहते थे वहाँ का यहाँ पे एड्रेस डालना है। अगर आपने 2003 में आपके माता-पिता कहीं और रहते थे तो वहाँ का आपको यहाँ पे शहर और राज्य डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम डाल देना है, जहाँ पे आपके पिताजी या माताजी ने वोट दिया था, वो यहाँ पे डाल लेना है। जब आप लिस्ट निकालेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट में यहाँ पे लिखा होगा विधानसभा, यहाँ पे आपको नाम देखने को मिल जाएगा। यही नाम आपको यहाँ पे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में डालना है। उसके बाद क्या करना है, आपको विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या यहाँ पे डाल लेना है। आप जिस भी शहर में रहते हैं वहाँ का जो कोड है वो यहाँ पे टाइप होगा। आपको लिस्ट में ही देखने को सब कुछ मिल जाएगा। आप देख सकते हैं लिस्ट में यहाँ पे वाराणसी लिखा हुआ है। जिस शहर में आप रहते हैं वहाँ का कोड आपको इसी लिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ से आपको कोड देख लेना है, भाग संख्या यहाँ से आपको देख लेना है। उसके बाद जिसका नाम आप डाल रहे हैं माता या पिता का, तो उनके नाम के पहले आप देखेंगे यहाँ पे क्रम संख्या लिखा होगा। आपको यहाँ से सब कुछ देख के फॉर्म में भर लेना है। जिस शहर से रहते हैं वहाँ का संख्या आप उस फॉर्म में देख के यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद आपको भाग संख्या लिख लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्रम संख्या लिख लेना है। पर ध्यान ये रखना है कि 2003 की लिस्ट में जो डिटेल है वही आपको इस वाले कॉलम में भरना है। उसके बाद क्या करना है आपको, ये कॉलम भरने के बाद, ये सारी डिटेल भरने के बाद आपको यहाँ पे साइन कर लेना है। जिसका फॉर्म होगा वही साइन करेगा। यहाँ पे साइन करना है और यहाँ पे एक फ़ोटो लगाना है। आपको 2 फॉर्म मिलेगा बीएलओ की तरफ से, दोनों फॉर्म को इसी तरह भर लेना है। भरने के बाद आपको एक-एक फ़ोटो दोनों पे लगाना है और उसके बाद फॉर्म बीएलओ को सौंप देना है जिससे आपने लिया था। बीएलओ क्या करेगा, वो यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करेगा दोनों फॉर्म पे। एक फॉर्म वो रख लेगा, एक फॉर्म वो आपको दे देगा। वो फॉर्म आपको बहुत ही सँभाल के रखना है। तो दोस्तों यही है फॉर्म भरने का सही तरीका। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि जिन लोगों को नहीं पता है वो इस वीडियो को देख के अपने फॉर्म को सही तरह से भर ले।